मॉन्स्टर्स ह्यूमैनिटी के एनिमी जो पीपल पे अटैक करते हैं और सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं। जो इन क्रीचर से फाइट करते हैं उनके सामने सिर्फ एक ही पाथ होता है, एयर में से मैना इस्तेमाल करके मैजिक सुपरनैचुरल मिरेकल्स क्रिएट करते हैं, या फिर बॉडी में सोर्ड ओरा को फोर्स करके सुपरनैचुरल पावर्स को वेल्ड करते हैं, जो पाथ सोर्ड्समैन का होता है। इन दोनों में से एक ही पाथ को चूज किया जा सकता है। कोई भी अगर किसी भी पाथ को चूज करेगा या तो खुद की पावरलेसनेस से क्रश हो जाएगा या फिर अपने पाथ को मास्टर करके एक हीरो बनेगा। ऑस्कर जिन्होंने एक मॉन्स्टर को अभी टेक डाउन करा है, सभी लोग ऑस्कर के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने इमेजिन नहीं करा था कि ऑस्कर इतनी दूर जगह पे मदद के लिए आएंगे। ऑस्कर ने सभी को थैंक यू कहा और आगे जा रहे थे। ऑस्कर ने सोर्ड का पाथ चूज करा था और उसकी हाईएस्ट रैंक को क्लाइम करके टॉप पे रीच करा था। ऑस्कर देख रहे थे कि साइड में एक मैजिशियन एक लिटिल गर्ल को मैजिक दिखा रहा है। मैजिक देख के वहाँ ऑस्कर मैस्मराइज्ड हो गए थे। ऑस्कर वो हैं जिन पे सब लोग लुकअप करते हैं, मगर फिर भी जो एडमिरेशन मैजिक को लेके ऑस्कर के लिए एज ए चाइल्ड थी, ऑस्कर के पास वो अभी भी थी। यहाँ पार्डो में ऑस्कर ट्रेनिंग कर रहे थे और उनके स्टूडेंट्स ऑस्कर को ट्रेनिंग करते हुए देख रहे थे। स्टूडेंट बात कर रहे थे कि ऑस्कर कभी भी ट्रेनिंग को मिस नहीं करते हैं और इतने समय से ट्रेनिंग करने की वजह से वहाँ पे ग्राउंड भी बिल्कुल फ्लैट हो गया था और लैंड पे वहाँ देखा जा सकता था कि ग्राउंड वहाँ पे फ्लैट होने के बाद संक भी हो चुका था। तभी स्टूडेंट को याद आया कि वहाँ पे उनके आने का कारण क्या था। स्टूडेंट ऑस्कर के पास गए और उन्हें बताया कि इंपीरियल कैपिटल से लेटर आया था। ऑस्कर लेटर को पढ़ रहे थे। स्टूडेंट ने पूछा कि क्या वहाँ पे एक बुरी खबर थी। ऑस्कर ने बताया कि उन्हें ड्रैगन को स्ले करने के लिए मेडल दिया जा रहा था, मगर क्या उन्हें ये आइडिया नहीं था कि ऑस्कर जब भी इतनी दूर वहाँ पे जाते हैं तो उनका भी कितना टाइम वेस्ट होता है। स्टूडेंट ने बताया कि इसका कारण ये था क्योंकि ऑस्कर की अचीवमेंट्स इतनी ज्यादा थी जिस वजह से उनकी इंपीरियल कैपिटल में पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ऑस्कर का पॉलिटिकल फैक्शंस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, साथ ही में इंपीरियल कैपिटल में उनके लिए ट्रेनिंग करने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। स्टूडेंट ने ऑस्कर के हैंड्स देखने के बाद ऑस्कर से कहा कि वो सच में स्वॉर्ड्स को लव करते हैं। ऑस्कर ने इस बात पे पॉज हुए और बताया कि वो नहीं कह सकते थे कि वो स्वॉर्ड्स को लव करते हैं। ऑस्कर का चूज करने का पाथ उनके फादर ने डिसाइड करा था, जो कि एक स्वॉर्ड मास्टर थे। स्टूडेंट इस बात पे थोड़ा हेजिटेंट हुए। ऑस्कर ने स्वॉर्ड का पाथ खुद की विल से चूज नहीं करा था। स्टूडेंट ने बताया कि वो ऑस्कर के स्वॉर्ड के टैलेंट से जेलस और उन्होंने स्वॉर्ड एकेडमी खुद की फ्री विल से चूज करी थी, मगर कुछ समय से वो ऐसा फील कर रहे थे कि उनके पास स्वॉर्ड के लिए टैलेंट नहीं था और वो ये भी सोचते थे कि क्या उन्हें एक मेज बच जाना चाहिए था। दोनों ही मेजिस और स्वॉर्ड्समैन अपनी बॉडी में जो सर्किट्स होते हैं उसमें माना या फिर स्वॉर्ड ओरा को चैनल करते हैं, मगर ये दोनों पावर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। अगर किसी पर्सन के सर्किट्स में दोनों पावर्स डाली जाएंगी तो पर्सन की बॉडी वहां कोलैप्स हो जाएगी। इसी वजह से एक स्वॉर्ड्समैन या मेज बनने का डिसीजन किसी की लाइफ को इफेक्ट कर सकता है। ऑस्कर ने बताया कि जब वो चिंता में होते थे तो वो स्वॉर्ड को यूज करते थे और इसी वजह से वो अपनी करंट पोजीशन पे आए थे और वो अपने स्टूडेंट को भी यही एडवाइस दे रहे थे। ऑस्कर सोच रहे थे कि जो उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा था, मगर क्या ऑस्कर सच में ये कह सकते थे। स्टूडेंट ने कहा तो ये था कि ऑस्कर के पास स्वॉर्ड के लिए टैलेंट है, तो ऑस्कर भी सोच रहे थे कि क्या उनके पास मैजिक के लिए भी टैलेंट था और वो अपने स्टूडेंट से कही हुई बात सोच रहे थे। तभी ऑस्कर ने कुछ मूवमेंट नोटिस करी और ऑस्कर जिस हाउस में थे वो हाउस ब्लास्ट हो चुका था। हाउस के कुछ दूर पे जिन मेजिस ने अटैक करा था वो वहाँ पे खड़े हुए थे और बात कर रहे थे कि क्या उनका अटैक सक्सेसफुल था। मेज ने कहा कि उन्होंने एक स्वॉर्ड सेंट पे अटैक करा था तो वो अपने गार्ड को डाउन तो ना ही करें। तभी हाउस में से ऑस्कर अपनी स्वॉर्ड के साथ बाहर आए। ऑस्कर ने देखा कि वहाँ पे मेजिस थे जो कि बहुत ज्यादा स्किलफुल भी थे। तभी ऑस्कर ने लीडर को टारगेट करने का डिसाइड करा। मेजिस अपने अटैक के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। ऑस्कर ने अपना स्टांस लिया और वो मेजिस की तरफ जाने लगे। ऑस्कर मेज को टेक डाउन करने ही वाले थे, लेकिन तभी वो रुक गए क्योंकि एक मेज ने ऑस्कर के स्टूडेंट को होस्टेज ले रखा था और ऑस्कर को बताया गया कि वो गलती से उनके स्टूडेंट को मार भी सकते थे। स्टूडेंट वहाँ पे बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ऑस्कर ने पूछा कि वो वहाँ पे आखिर उनसे चाहते क्या थे। मेजिस ने बताया कि बात बहुत ऑब्वियस ही थी और जवाब था ऑस्कर की लाइफ। ऑस्कर भी सोच रहे थे कि उनकी लाइफ में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि वो उन्हें इतना हेट मिले। मेजिस ने बताया कि बात कुछ भी हो कि अगर ऑस्कर को उनके बारे में ना पता हो, मगर वो ऑस्कर को माफ नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑस्कर के पास स्वॉर्ड के लिए टैलेंट तो था ही, मगर साथ ही में मैजिक के लिए भी था। ऑस्कर ने भी कहा कि उनसे क्या बात कही जा रही थी।
मेजिस ने बताया क्योंकि ऑस्कर मरने वाले थे तो उन्हें बात बताने की जरूरत नहीं थी और ऑस्कर के लिए एक स्पेल को प्रिपेयर करने लगे। तभी ऑस्कर के स्टूडेंट ने ऑस्कर से कहा कि उन्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी और वो भी एक सोर्ड्समैन थे और वो डेथ के लिए प्रिपेयर थे। ऑस्कर ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने अटैक के लिए प्रिपेयर करा और स्टूडेंट से कहा कि वो बिल्कुल सही कह रहे थे, जिस वजह से मेजिस का प्लान बैकफायर हो चुका था क्योंकि उन्होंने ऑस्कर के स्टूडेंट को अंडर एस्टिमेट करा था। मेजिस ने अपना अटैक कर दिया था और आइस शार्ड्स ऑस्कर की तरफ आ रहे थे और ऑस्कर पे अटैक हो चुका था। जहां ऑस्कर थे वहां पे सिर्फ स्मोक ही थी, मगर जिस मेज ने ऑस्कर पे अटैक करा था मेज के फेस पे एक इंजरी थी और जिस मेज ने ऑस्कर के स्टूडेंट को हॉस्टेज ले रखा था वो टेक डाउन हो चुके थे। मेज ने भी कहा कि ऑस्कर ने खुद की लाइफ पे गिव अप कर दिया था और सोर्ड्समैन कुछ ज्यादा ही अलग क्रीचर्स होते हैं, मगर क्योंकि मेजिस का ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया था तो मेजिस वहां जा रहे थे। ऑस्कर ने स्टूडेंट से पूछा कि क्या वो ठीक थे। स्टूडेंट बहुत चिंता में थे और ऑस्कर से पूछ रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। ऑस्कर ने बताया कि वो भी एक सोर्ड्समैन थे और वो भी अपनी डेथ के लिए प्रिपेयर्ड थे। स्टूडेंट ऑस्कर से माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि ये सब उनकी वजह से हुआ था। ऑस्कर ने बताया कि यहाँ स्टूडेंट की कुछ भी गलती नहीं थी। ऑस्कर अपने फाइनल मोमेंट्स में सोच रहे थे कि अगर वो एक मैजिशियन होते तो वो भी वहाँ पे लिटिल गर्ल के लिए कुछ ऐसा ही करते। ऑस्कर फाइनल मोमेंट्स में सोच रहे थे कि वो हमेशा से मैजिक को इस्तेमाल करना चाहते थे और सोर्ड को लगातार स्विंग करने का कारण ये था कि वो ट्रुथ को अवॉइड कर रहे थे। जब भी लोग ऑस्कर को एडमायर करते थे तो कभी कभार ऑस्कर उस चीज पे प्राउड करते थे, मगर वो चीज उस लेवल पे नहीं आ सकती थी जब ऑस्कर ने पहली बार मैजिक को होता हुआ देखा था। ऑस्कर ने अपने हैंड को ऊपर कर रखा था, तभी वहां पे सीन चेंज हो गया था। ऑस्कर एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और कह रहे थे कि वो वहां पे जिंदा नहीं होने चाहिए थे। ऑस्कर ने देखा कि वो जिस जगह पे थे वो उनका विलेज था। ऑस्कर कुछ देर पहले हुए मूवमेंट के बारे में सोच रहे थे, तभी उनका हैंड एक लेटर पे टच हुआ। ऑस्कर ने देखा कि उनके पास 2 ग्रेट एकेडमी से इनविटेशन थे। जब भी कोई 15 इयर्स का होता है तो किंगडम उन्हें 2 इनविटेशन भेजता है, जिसमें से एक होता है मैजिक एकेडमी का और दूसरा सोर्ड एकेडमी का। कोई भी पर्सन अपनी फ्री विल से किसी भी बात को फॉलो कर सकता है, फिर इनविटेशन को लेके एकेडमी के गेट पर जाके नॉक कर सकता है। ऑस्कर सोच रहे थे कि क्या वो पास्ट में आ गए थे और पास्ट लाइफ में जब वो 14 इयर्स के थे, जो कि उनके सोर्ड्समैन बनने से पहले था। तभी ऑस्कर के पीछे उनके फादर आए और ऑस्कर से पूछा कि वो वहां पे क्या कर रहे थे। ऑस्कर देख रहे थे क्योंकि वो पास्ट में आ गए थे, इसीलिए उनके फादर अलाइव थे। ऑस्कर से पूछा गया कि क्या वो अपने स्किल्स पे इतने एरोगेंट थे कि वो ट्रेनिंग को स्किप कर रहे थे। ऑस्कर के लिए बात ये नहीं थी कि वो एरोगेंट थे, क्योंकि इस समय ऑस्कर अपने फादर को ये बताना चाहते थे कि वो मैजिशियन बनना चाहते थे। ऑस्कर के फादर एक सोर्ड सेंट थे और उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे, तो नेचुरली ऑस्कर के फादर ने उन्हें यंग एज से सोर्ड सिखाई थी। जब भी ऑस्कर इम्प्रूव करते थे उनके फादर उनकी प्रेज करते थे, मगर जब ऑस्कर यंग थे और उन्होंने अपने फादर को ये बताया था कि उन्होंने मैजिक देखा था और वो बहुत ज्यादा खुश थे और मैजिक की तारीफ कर रहे थे, तभी ऑस्कर के फादर ने ऑस्कर को जोर से होल्ड करा और बताया कि मैजिक सिर्फ वीक लोगों के लिए है और क्योंकि ऑस्कर उनके सन है तो वो लाइफ में सिर्फ सोर्ड को ही होल्ड करेंगे। इंसिडेंट के बाद से ऑस्कर ने सिर्फ सोर्ड को ही स्विंग करा था ताकि उनके फादर उन्हें अबैंडन ना करें। ऑस्कर ने सोर्ड को कभी भी नहीं छोड़ा था, भले ही वो मैजिशियन कितना भी बनना चाहते हो। मगर अब क्योंकि ऑस्कर वापस आ चुके थे तो ऑस्कर ऐसे तो नहीं लाइफ जीना चाहते थे और इस लाइफ में वो अपना खुद का पाथ फॉलो करेंगे जो कि वो खुद चूज करेंगे। ऑस्कर से फिर पूछा गया कि वो ट्रेनिंग के बजाय यहाँ पे क्या कर रहे थे। ऑस्कर ने बताया कि उन्होंने अपनी लाइफ में इनफ सोर्ड यूज कर ली थी। ऑस्कर की बात सुनते ही ऑस्कर के फादर ने मल्टीपल सोर्ड्स को मैनिफेस्ट कर लिया था और उनकी बॉडी से सोर्ड ऑरा निकल रहा था। सभी स्टूडेंट वहां पे पीछे झुक रहे थे और उस चीज को डोज कर रहे थे, मगर ऑस्कर वहां नॉर्मली खड़े हुए थे। स्टूडेंट्स भी हैरान थे कि ऑस्कर इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा काम थे। ऑस्कर के फादर ने ऑस्कर को ऑब्जर्व करा और कहा कि ऑस्कर वहां टाइम पास तो नहीं कर रहे थे और ऑस्कर से कहा कि अगर वो ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहेंगे तो ऑस्कर को उनका गिल्ड मिल जाएगा। ये बात सुन के स्टूडेंट्स खुश नहीं थे। ऑस्कर के फादर इस मोमेंट से सेटिस्फाइड होके चले गए थे। ऑस्कर जो अपने फादर को जाता हुआ देख रहे थे, तभी उनके पीछे किसी ने अटैक करा और ऑस्कर से कहा कि वो काफी समय से एकेडमी से ब्रेक ले रहे थे, तो क्यों ना वो उनकी स्किल देखें और क्यों ना वो फिर से ऑस्कर को सोर्ड सिखाएं। ऑस्कर को याद आया कि ये लोग अभी तक यहीं घूम रहे थे।
और जब ऑस्कर यंग थे तो ऑस्कर के फादर ने ऑस्कर से इन्हीं लोगों के साथ प्रैक्टिस मैचेस कराए थे, जिन मैचेस में ये लोग बहुत बुरी तरह से हारे थे। और एकेडमी में जाने के बाद इन लोगों ने स्वॉर्ड ओरा को अवेकन करा था, जिसके बाद जब भी वो ऑस्कर को स्वॉर्ड सिखाते थे तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालते थे। ऑस्कर सामने खड़े थे और स्टूडेंट ने स्टांस ले लिया था। ऑस्कर को पता था कि स्वॉर्ड ओरा का होना या फिर ना होना एक बहुत बड़ा गैप बनाता है, जो कि टेक्निक्स भी फिल नहीं कर पाती हैं। ऑस्कर ये बात सोच के एक रिवर की तरफ जा रहे थे, जिस बात पे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज थे। ऑस्कर ने अपनी स्वॉर्ड को थैंक यू कहा और अपनी स्वॉर्ड को रिवर के अंदर थ्रो कर दिया। स्टूडेंट कह रहे थे कि क्या ऑस्कर इतना डर गए थे और क्या वो वहां से भागने वाले थे। स्टूडेंट ने जब अपना चांस देखा तो उन्होंने उस ऑस्कर की तरफ अटैक कर दिया। ऑस्कर ने पीछे मुड़ते हुए बताया कि वो स्वॉर्ड को स्विंग नहीं करने वाले थे और वो एक मैजिशियन बनने वाले थे। स्टूडेंट को फर्क नहीं पड़ रहा था कि ऑस्कर के पास वेपन नहीं था और उन्होंने अपना अटैक कंटिन्यू करा था। ऑस्कर ने जब स्टूडेंट को अपनी तरफ आते हुए देखा तो ऑस्कर ने देखा स्वॉर्ड ओरा का इस्तेमाल करके फिजिकल एन्चेंटमेंट को यूटिलाइज करा जा रहा है, मगर फिर भी ऑस्कर ने अटैक को डॉज कर लिया था और बताया कि यह अटैक वर्क नहीं करेगा क्योंकि स्टूडेंट को स्वॉर्ड को अपनी बॉडी का पार्ट समझना होगा, एक वेपन नहीं। ये बात सुन के स्टूडेंट गुस्सा हुए और ऑस्कर पे कंटिन्यूसली अटैक करने लगे। ऑस्कर सभी अटैक्स को डॉज कर रहे थे। ऑस्कर को याद आया कि वापस अपने एक मास्टर की माइंड में चले गए थे। स्टूडेंट इस बात पे फ्रस्ट्रेटेड थे कि उनके कोई भी अटैक लैंड नहीं हो रहे थे। तभी ऑस्कर ने वहां पे अपना अटैक करा और एक ही मूव में स्टूडेंट को अनआर्म कर दिया। स्टूडेंट अभी भी गुस्से में थे। तभी ऑस्कर ने स्टूडेंट के फेस पे पंच करते हुए स्टूडेंट से कहा कि स्वॉर्ड को ड्रॉप करना उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक। स्टूडेंट नॉकडाउन हो गए थे और बाकियों की मदद से वो वहां से भाग रहे थे। इसी के साथ कोई भी ऑस्कर से फाइट अब नहीं लेगा। ऑस्कर की पास्ट लाइफ में ऑस्कर के फादर ने फोर्सफुली ऑस्कर का स्वॉर्ड ओरा अवेकन करा था, तो इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए ऑस्कर को पहले मैजिक को अवेकन करना होगा। ऑस्कर फॉरेस्ट में चलते हुए जा रहे थे और वो इतने दूर आ चुके थे कि उन्हें कोई भी नहीं देखने वाला था। ऑस्कर ने पास्ट लाइफ में मैजिशियन से पूछा था कि वो मैजिक को कैसे इस्तेमाल करते थे, क्योंकि स्वॉर्ड्समैन स्वॉर्ड ओरा का इस्तेमाल करके अपनी बॉडीज या वेपन्स को स्ट्रेंथ देते थे, तो वो सोच रहे थे कि मैजिशियंस इस चीज को कैसे करते हैं। मैजिशियन ने अपने साइड में एक वाटर स्प्रिंकलर को देखा और बताया कि उनके लिए मैजिक वाटरिंग कैन से वाटर देना है। ऑस्कर इस बात पे कंफ्यूज थे। मैजिशियन ने बताया कि मैजिक इनविजिबल है, मगर वो नेचर, एयर और उनके आसपास हर जगह एग्जिस्ट करता है और वो अपनी सर्किट्स में मैजिक को फ्लो करने देते हैं, जिससे वो मैजिक फॉर्मूला में मैजिक को इनपुट करते हैं, जिससे मैजिक एक्टिवेट होता है। ऑस्कर याद कर रहे थे कि उनसे कहा गया था कि मैजिक हवा में भी है, तो क्या अगर ऑस्कर मैजिक को देख पाएंगे तो उससे वो अपने मैजिक सर्किट्स में मैजिक को ले पाएंगे। इस थ्योरी के साथ ऑस्कर ने मेडिटेशन शुरू कर दी थी, जहां स्वॉर्ड्समैन अपनी आईज, ईयर, स्किन ऑल 5 सेंसेस को यूटिलाइज करता है। मगर ऑस्कर फिलहाल एक स्वॉर्ड्समैन नहीं थे, मगर उनके स्वॉर्ड सेंट की सेंसेस अभी भी ऑस्कर के पास ही थी। तो ऑस्कर ने डिसाइड करा कि भले ही वो मैजिक को देख ना पाए, मगर वो अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करके मैजिक को सेंस करेंगे। ऑस्कर मेडिटेट करते हुए अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर रहे थे, जिसमें वो बर्ड्स को देख सकते थे, फिशेस को देख सकते थे और फिशेस जो वाटर में मूवमेंट दे रही हैं उन्हें भी सेंस कर सकते थे। मगर तभी ऑस्कर ने कुछ सेंस करा और जब अपनी आंख खोली तो ऑस्कर अपने आसपास मैजिक को देख सकते थे। ऑस्कर बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने फाइनली इस चीज को कर लिया था और नेक्स्ट स्टेप था अपने मैजिक सर्किट्स में मैजिक को इनपुट करना, मगर ये चीज ऑस्कर को करनी नहीं आती थी। तभी ऑस्कर ने अपने पास कुछ सेंस करा। ऑस्कर वहां बोल्डर से उतर गए थे और वो देख रहे थे कि फॉरेस्ट के एक स्पॉट में कुछ चीज अजीब थी। ऑस्कर उस स्पॉट के पास चलते जा रहे थे। ये बात बहुत ज्यादा अजीब थी क्योंकि वहां लाइफ का कोई भी साइन नहीं था। तभी ऑस्कर के पीछे एक ब्लास्ट हुआ। ऑस्कर ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे एक गोलम था। ऑस्कर सोच रहे थे कि एक गोलम अचानक से वहां पे कैसे आ गया था। तभी वहां पे मैजिक इस्तेमाल हुआ और एक पर्सन गोलम के शोल्डर पे लैंड हुई। पर्सन ने पूछा कि वहां पे ऑस्कर किस लिए आए थे। पर्सन ने पूछा कि वो उनकी वर्कशॉप पे क्यों आए थे और क्या वो उनके रिसर्च के रिजल्ट के पीछे थे। अगर ऑस्कर को अपनी जान प्यारी हो तो अपना जवाब थोड़ा सोच समझ के दे। ऑस्कर ने बैटलफील्ड में मैजिशियन के बारे में बहुत सारी स्टोरी सुनी थी। मैजिशियन ने मेनली स्नोई नॉर्दर्न रीजन्स में फाइट करी थी, जिसमें वो गोलम्स को कंट्रोल कर सकती थी, जिनकी स्ट्रेंथ 1000 सोल्जर जितनी थी, जिनका टाइटल था मैजिशियन ऑफ क्रिएशन ऑफ लाइफ इजाबेल। ऑस्कर ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो इजाबेल से इस तरह मिलेंगे। इजाबेल ने पूछा कि ऑस्कर कौन सी फैक्शन से थे और अगर ऑस्कर ने जवाब नहीं दिया तो एज ए वार्निंग ऑस्कर के नीचे एक मैजिक सर्कल आ गया था। ऑस्कर ने वहां रुकने के लिए कहा
और बताया कि जब इजाबेल ने उन्हें कैप्चर करने की कोशिश करी थी तो उन्होंने रेजिस्ट नहीं करा था और वो एक एनिमी नहीं थे। इजाबेल ने कहा कि मैजिशियन को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी और अपनी स्टाफ से एक मैजिक सर्कल प्रिपेयर कर लिया। ऑस्कर ने अनाउंस करा कि वो एक मैजिशियन अभी तक नहीं बने थे। इजाबेल ने कहा कि एक्सक्यूज बहुत ज्यादा बेकार था और ऑस्कर के हेड पे अपना हैंड रखा तो इजाबेल ने देखा कि वहाँ मैजिक सर्किट्स इजाबेल की बॉडी में थे मगर ऑस्कर की बॉडी में नहीं थे। तो इसका मतलब ये था कि ऑस्कर के सर्किट्स में मैजिक फ्लो नहीं कर रहा था। ऑस्कर ने इजाबेल को अपनी सिचुएशन बता दी थी। इजाबेल वहाँ पे माफी नहीं मांगने वाली थी। इजाबेल ने बताया कि वो हाल ही में एकेडमी में एज ए प्रोफेसर हायर हुई थी और सभी लोग उन्हें अभी से एज ए एनिमी ट्रीट कर रहे थे। ऑस्कर ने भी पूछा कि क्या इजाबेल मैजिक एकेडमी में वर्क करती थी। इजाबेल ने बताया कि इस बात का कारण ये था कि उन्हें लगा था कि इस चीज से उनकी गोलम रिसर्च में हेल्प मिलेगी। ऑस्कर को पता था कि उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका था और वो अगर इजाबेल के अंडर टीचिंग लेंगे तो वो अपने मैजिक सर्किट्स में मैजिक को फ्लो करना सीख सकते थे। ऑस्कर ने इजाबेल से पूछा कि क्या वो उन्हें बॉडी में मैजिक बनाना सिखा सकते थे। इजाबेल ने इस बात पे मना कर दिया और बताया कि वो वीक पीपल में इंटरेस्टेड नहीं थे और अगर ऑस्कर को बात समझ आ गई हो तो वो घर जा सकते थे। ऑस्कर ऐसे तो वापस नहीं जा सकते थे। इजाबेल ने अपने गोलम को ऑर्डर दिया। ऑस्कर भी हैरान थे कि एक गोलम टी सर्व कर रहा था। तभी ऑस्कर ने देखा कि गोलम के शोल्डर में मैजिक स्पार्क हो रहा था। ऑस्कर ने बताया कि गोलम अजीब तरह से वर्क कर रहा था। इजाबेल कह ही रही थी कि ऑस्कर उनकी अटेंशन लेना चाहते थे। तभी गोलम का हैंड शेक होने लगा और टी इजाबेल के ऊपर गिर चुकी थी। ऑस्कर ने इजाबेल के पास जाके उन्हें एक नैपकिन दिया। इजाबेल ने भी देखा कि ऑस्कर के लेफ्ट हैंड में मैजिक स्पार्क हो रहा था। इजाबेल ने तभी ऑस्कर को पकड़ लिया और उनसे पूछा कि उन्हें गोलम के माल फंक्शन के बारे में कैसे पता था। ऑस्कर ने बताया कि गोलम का मैजिक फ्लो थोड़ा अननेचुरल लग रहा था। इजाबेल ने पूछा कि क्या वो एयर में मैजिक को देख सकते थे। ऑस्कर को भी याद आया कि उन्हें बताया गया था कि मैजिक इनविजिबल था। ऑस्कर ने बताया कि वो एयर में मैजिक को देख सकते थे। इजाबेल को समझ आ गया था कि उनका बैरियर कैसे ब्रेक हुआ था, क्योंकि इजाबेल का बैरियर एयर में मैजिक में इंटरफेरेंस करके वर्क करता है। ऑस्कर को लग रहा था कि क्या ये उनका एज ए सोर्ड्समैन मैजिशियन था और क्या वो मेज जिन्होंने ऑस्कर पर अटैक करा था ऑस्कर के इस टैलेंट के बारे में बात कर रहे थे। इजाबेल ने अपना डिसीजन ले लिया था और वो डिसीजन ये था कि वो ऑस्कर को मैजिक यूज करना सिखाएंगी। ऑस्कर ने पूछा कि क्या ये बात सही थी, क्योंकि कुछ समय पहले इजाबेल ने इस चीज पर रिजेक्ट कर दिया था। इजाबेल ने बताया कि वो वीक लोगों में इंटरेस्टेड नहीं थे मगर ऑस्कर पे उनका इंटरेस्ट आ गया था। ऑस्कर भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे और वहाँ एक डील हो चुकी थी। इजाबेल ऑस्कर को मैजिक के बारे में बता रही थी, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑस्कर को गलत आइडिया था और जब तक कोई पर्सन अलाइव होता है तो उसके अंदर मैजिक होता है। ऑस्कर ने पूछा कि वो मैजिक को अपने सर्किट्स में कैसे फॉलो करें। इजाबेल ने बताया कि मैजिक सर्किट्स में तभी फॉलो होगा जब वहाँ पे मैजिक फॉर्मूला होगा। ऑस्कर ने मैजिक फॉर्मूला के बारे में पूछा। इजाबेल ने मैजिक पेपर पे एक मैजिक स्पेल राइट कर दिया था और बताया कि ये ऐसा ही था जो एकेडमी के फर्स्ट डे में दिया जाता है। ऑस्कर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और वो मैजिक के बारे में पूछ रहे थे। इजाबेल ने बताया कि पता लगाने के लिए उन्हें सक्सीड होना होगा। ऑस्कर को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि वो अपनी बॉडी के अंदर जो पावर फ्लो हो रही है उसे इमेजिन करके इस मैजिक फॉर्मूला में इनपुट करें। ऑस्कर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने टास्क को एक्सेप्ट कर लिया था। इजाबेल ने ये बात कही तो ऐसे थी कि ये बहुत ज्यादा सिंपल थी, मगर जो सबसे ज्यादा क्विक स्टूडेंट भी थे उन्हें इस चीज को करने में मंथ भी लग गया था। मगर अगर ऑस्कर का टैलेंट रियल है तो शायद ऑस्कर इस चीज को 15 डेज में भी कर सकते थे। ऑस्कर ने अपने सामने मैजिक पेपर को रख दिया था और वो अपनी बॉडी के अंदर जो पावर सर्कुलेट हो रही थी उस पे फोकस कर रहे थे। ऑस्कर ने ट्राई करा कि जिस तरह उन्होंने सोड ओरा को फोर्स करा था तो उन्हें अपने अंदर फोकस करना होगा। ऑस्कर ने अपनी आंखें क्लोज करी और वो अपने आप को सबकॉन्शियसली देख रहे थे। ऑस्कर अपने अंदर मैजिक को फ्लो करता हुआ फील कर सकते थे और उन्होंने मैजिक को वहां फ्लो कर दिया था। ऑस्कर ने भी देखा कि मैजिक उनके अंदर पहले से था और मैजिक पेपर एक्टिवेट हो गया था। मैजिक को यूज करना वैसा ही है जैसे नए लेग से चलना सीखना। किसी भी पर्सन को अपने बर्थ से वॉकिंग नहीं आती है, वो बार बार गिरते हैं, खड़े होते हैं और अपनी बॉडी को मूव करना सीखते हैं और इस तरह वो सिर्फ वहां पे स्टैंड होना सीखते हैं। इजाबेल इस चीज पे बहुत ज्यादा सरप्राइज थी कि मैजिक वर्ल्ड में जो जितना ऊपर राइज करता है उसने इतनी जल्दी मैजिक के बारे में लर्न करा होता है। ऑस्कर ने वहां मैजिक को एक्टिवेट कर लिया था। इजाबेल इस चीज पे सरप्राइज थी क्योंकि ऑस्कर ने वहां फर्स्ट टाइम में मैजिक को लर्न कर लिया था। इजाबेल को याद आया कि ऑस्कर ने उनके गोलम के बारे में क्या कहा था
तो क्या ऐसा हो सकता था कि इस बात का कारण ये था कि ऑस्कर एयर में मैजिक देख सकते थे? मगर ये एक्सप्लेनेशन इनफ नहीं थी। मगर कारण कुछ भी हो, वहाँ एक चीज सर्टेन थी कि ऑस्कर एक रियल डील थे। ऑस्कर अपने सामने मैजिक को होता हुआ देख रहे थे। इजाबेल खुश होते ही ऑस्कर के पास आई और वो ऑस्कर की तारीफ करने लगी, क्योंकि ऑस्कर ने फर्स्ट टाइम में मैजिक फॉर्मूला को एक्टिवेट कर दिया था और उन्होंने ऐसा आज तक कभी भी नहीं देखा था। ऑस्कर सैड थे और उन्होंने बताया कि इतना काफी था। इजाबेल भी इस बात पे कंफ्यूज थी। ऑस्कर ने बताया कि उनका मैजिक ब्यूटीफुल नहीं था। ऑस्कर ने जो चाइल्डहुड में मैजिक देखा था वो ब्यूटीफुल था। ऑस्कर के लिए मैजिक ब्यूटीफुल था और स्पेशल था, मगर ये स्पेल वैसा बिल्कुल भी नहीं था। ऑस्कर अपने सामने मैजिक पेपर पे जो मैजिक फॉर्मूला था उसे पॉइंट आउट कर रहे थे और बताया कि जिस तरह उन्होंने गोलम में मैजिक चेंज देखा था, वहाँ पे माना का फ्लो बिल्कुल वैसा ही था। ऑस्कर ने इजाबेल से इस बात के व्यूज पूछे। इजाबेल ने ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करा था। ऑस्कर ने यहाँ चीजें फिगर आउट कर ली थी, क्योंकि बात ये नहीं थी कि वो एक मैजिशियन बनना चाहते थे, मगर इसके बजाय वो ब्यूटीफुल मैजिक को यूज करना चाहते थे। इजाबेल ने बताया कि अगर ऑस्कर को मैजिक फॉर्मूला से प्रॉब्लम थी तो वो उसे रीराइट कर सकते थे। ऑस्कर एक्साइटेडली इजाबेल के पास आए और पूछा कि वो एक मैजिक फॉर्मूला को कैसे राइट डाउन करते हैं। यहाँ ऑस्कर के गिल्ड में ऑस्कर के फादर हॉल में चलते हुए जा रहे थे और उन्होंने सुना कि वहाँ कुछ स्टूडेंट बात कर रहे थे, जिसमें वो ये कह रहे थे कि ऑस्कर अचानक से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। तभी ऑस्कर के फादर स्टूडेंट के पास आए और उनसे पूछा कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। स्टूडेंट अभी भी हेजिडेंट थे। ऑस्कर के फादर ने अपना क्वेश्चन रिपीट करा। स्टूडेंट वहां डरे हुए थे और उन्होंने ऑस्कर के साथ जो भी हुआ था वो सब कुछ ऑस्कर के फादर को बता दिया था। ऑस्कर के फादर को ये बात बिलीव करनी मुश्किल लग रही थी कि ऑस्कर ने सोर्ड ओरा यूजर्स को बीट डाउन कर दिया था। ऑस्कर के फादर ने कहा कि सभी लोग अपनी ट्रेनिंग शुरू करें और उन्हें लग रहा था कि फाइनली टाइम आ चुका था कि ऑस्कर में सोर्ड ओरा फोर्स किया जाए। यहाँ दूसरी तरफ ऑस्कर इजाबेल के साथ मैजिक और फार्मूलाज पे बात कर रहे थे। ऑस्कर भी कह रहे थे कि उन्हें नहीं पता था कि मैजिक फॉर्मूलाज इतने डीप होते हैं। इजाबेल ने बताया कि मैजिक इस्तेमाल करने के लिए नॉलेज की जरूरत होती है, मगर ऑस्कर की इंस्टिंक्ट्स बुरी नहीं थी और लर्निंग के लिए इजाबेल ने ऑस्कर को और बुक्स दे दी थी। ऑस्कर इस बात पे खुश थे और वो बुक्स को लेने जा रहे थे। इजाबेल ने बताया कि उनकी सारी नॉलेज वहाँ पे ही थी, तो ऑस्कर वहाँ कुछ भी देख सकते थे। मगर इजाबेल ने देखा कि ऑस्कर वहाँ जा चुके थे और ऑस्कर के पास एक बुक का स्टैक हो चुका था। इजाबेल ने पूछा कि क्या वो इन सब को इस्तेमाल करने वाले थे। ऑस्कर ने बताया कि इजाबेल ने कहा था कि वो जितनी चाहे उतनी बुक्स को ले सकते थे। इजाबेल भी देख रहे थे ऑस्कर कुछ ज्यादा ही थे। तभी इजाबेल को एक बात याद आई और ऑस्कर को कहा कि वो भले ही कितने खुश थे, मगर वो उन्हें एक वार्निंग दे रहे थे, क्योंकि ऑस्कर फिलहाल एक मैजिशियन थे जिनके सर्किट्स में मैजिक फ्लो कर रहा था, तो वो सोर्ड ओरा से केयरफुल रहे, नहीं तो ऑस्कर की डेथ भी हो सकती है। ऑस्कर अपनी पास्ट लाइफ में एक मोमेंट को याद कर रहे थे, जहाँ पे वो काफी समय बाद अपने विलेज में वापस आए थे और उन्होंने अपने फादर को ग्रीट करा था। ऑस्कर के फादर ने ऑस्कर को अपने पास बुलाया और बताया कि जैसा उन्हें लगा था कि ऑस्कर के पास टैलेंट था और ऑस्कर से मैजिक को गिव अप कराने का थॉट बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि ऑस्कर के फादर ने ऑस्कर में सोर्ड ओरा फोर्सफुली फोर्स करा था। ऑस्कर एक इनविटेशन के साथ गिल्ड में वापस आ गए थे और वो उम्मीद कर रहे थे कि उनके फादर इस बार उन्हें मैजिक एकेडमी में जाने की परमिशन देंगे। ट्रेनिंग ग्राउंड में वहाँ ऑस्कर के फादर खड़े हुए थे और उन्होंने ऑस्कर को सेंस कर लिया था और उन्होंने ऑस्कर से पूछा कि क्या उन्हें उनसे कुछ चाहिए था। ऑस्कर ने कहा कि वो उनके इनविटेशन पे उनके फादर के साइन चाहते थे। ऑस्कर के फादर इनविटेशन लेते हुए कह रहे थे कि वो ये चीज कभी भी कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने इस इनविटेशन को देखा तो एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। ऑस्कर ने कहा कि ये बात अच्छी थी, क्योंकि सिग्नेचर के बिना वो मैजिक एकेडमी में नहीं जा सकते थे। ऑस्कर से मैजिक को चूज करने का कारण पूछा गया, क्योंकि ऑस्कर उनके बेटे थे तो उन्हें सोर्ड को ही चूज करना चाहिए था। ऑस्कर ने अपने फादर को कहा कि जैसा उन्होंने पहले कहा था कि वो मैजिक को ही इस्तेमाल करना चाहते थे। ऑस्कर के फादर ने लेटर को जमीन पर फेंक दिया था और कहा कि ये बातें बहुत ज्यादा बचकानी थी। ऑस्कर ने अपने फादर की बात को नॉनसेंस कहा। ऑस्कर के फादर ने ऑस्कर पे हैंड रखा ताकि वो सोर्ड ओरा को फोर्ज कर सके। ऑस्कर ने कहा कि ऐसा सिर्फ उनके फादर को ही लगता है और ये बात क्या है कि वहाँ ऑस्कर मैजिक को रिलीज करने लगे। ऑस्कर के फादर ने पूछा ये सब क्या बकवास थी, क्योंकि ऑस्कर ने मैजिक लर्न कर लिया था। ऑस्कर ने बताया कि उनके फादर को कन्विंस करने का सिर्फ यही तरीका था। ऑस्कर के फादर गुस्सा होने लगे और पूछा कि वो किस बात को कन्विंस करना चाहते थे, क्योंकि ऑस्कर ने अपने स्टूडेंट्स को बीट डाउन कर दिया था और बिना सोर्ड ओरा के सोर्ड्समैन को बीट करने में बहुत ज्यादा टैलेंट है। और क्या ऑस्कर को ये बात नहीं पता थी? ऑस्कर ने बताया कि उन्हें ये बात पता थी।
ऑस्कर के फादर ने कहा कि ऑस्कर को ये बात नहीं पता थी और अगर ऑस्कर एक स्पोर्ट्समैन बनेंगे तो वो लाइफ में सक्सीड होंगे। ऑस्कर ने कहा कि शायद उनके फादर की स्टेटमेंट सही थी, मगर सक्सेस का मतलब हमेशा हैप्पीनेस नहीं होता है। ऑस्कर के फादर ने कहा कि वो अब बात को समझ गए थे और शायद अभी भी इस चीज को फिक्स करने का समय था। ऑस्कर अपने फादर के प्लान्स को समझ गए थे और पूछा कि क्या वो भूल गए थे कि क्या होगा कि सर्किट्स में 2 पावर फ्लो करेंगी। ऑस्कर के फादर ने कहा ऑस्कर की डेथ, मगर इसमें था ही क्या, क्योंकि अगर ऑस्कर एक गलत पाथ पे चलने वाले थे तो ऑस्कर में से उनका जिद्दीपना बीट डाउन करके निकालना होगा। भले ही ऑस्कर ये बात आज ना समझे, मगर एक दिन वो अपने फादर को थैंक यू कहेंगे। ऑस्कर सोच रहे थे कि ये दिन कभी भी नहीं आने वाला था, क्योंकि ये दिन कभी भी नहीं आया था। ऑस्कर से उनकी सोड को पिकअप करने के लिए कहा गया। ऑस्कर ने एक मूवमेंट लिया और सोड एकेडमी का लेटर निकालते हुए अपने फादर को कहा कि वो अब एक मैजिशियन थे और लेटर बंद कर दिया और अपने फादर से ट्राई करने के लिए कहा कि वो उनके जिद्दी पने को निकाल के दिखाएं। ऑस्कर के फादर ऑस्कर की तरफ बढ़ने लगे और ऑस्कर से पूछा कि क्या उनके शॉर्ट प्रेशर से विस्टैंड होने के बाद ऑस्कर में कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई थी और सोड ओरा का इस्तेमाल करते हुए ऑस्कर की तरफ अटैक करा। ऑस्कर ने वहां अटैक को डॉज कर लिया था। ऑस्कर अटैक्स को अपने माइंड में बहुत आसानी से रीड कर सकते थे और जो भी अटैक ऑस्कर पे हो रहे थे ऑस्कर उन सबको बहुत इजीली डॉज कर रहे थे। ऑस्कर ने एज ए स्वर्ड्समैन जितनी भी वो सब अपने फादर के लेवल पे आने के लिए करी थी। ऑस्कर से कहा गया कि वो अपनी रेपुटेशन पे लिव अप तो कर रहे थे और बिना सोड ओरा का इस्तेमाल करके सभी अटैक को डॉज भी कर रहे थे और गिल्ड में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं था जो ये सब कर सके। तो ऑस्कर में सोड का टैलेंट रियल था, तो क्यों ना ऑस्कर वहां पे एक बहुत बड़ा चांस लेके सोड ओरा को फोर्स करने का एक्सेप्ट करें। ऑस्कर ने पूछा कि क्या जब उनके फादर ने ये कहा था कि वो उनके जिद्दीपने को बीट डाउन करके निकालने वाले थे तो वो ये कह रहे थे, और क्या वो ऑस्कर को ये कह रहे थे कि ऑस्कर के फादर ऑस्कर को ब्रेक तो नहीं कर सकते थे, तो क्यों ना ऑस्कर ये चीज खुद ही करें। ऑस्कर को फुलिश कहा गया। ऑस्कर ने बताया कि जिस तरह ऑस्कर के फादर टैलेंट पे गिव अप नहीं कर सकते थे, उसी तरह एक चीज ऐसी थी जिस पे ऑस्कर गिव अप नहीं कर सकते थे। ऑस्कर के फादर ने पूछा कि क्या वो अपनी सोड के बारे में बात कर रहे थे। ऑस्कर ने बताया कि ये चीज एक स्टाफ थी जो कि बिगिनर्स के लिए होती है। इजाबेल ने ऑस्कर को मैजिक को यूज करने के लिए रिक्वायर्ड नॉलेज सिखा दी थी, मगर ऑस्कर को नॉलेज यूज करनी नहीं आती थी। मगर ये चीज ऑस्कर के फादर के लिए भी सेम थी, क्योंकि ऑस्कर के फादर को कुछ भी आइडिया नहीं था कि ऑस्कर का नेक्स्ट मूव क्या था। ऑस्कर पे फिर से एक और अटैक होने लगा। ऑस्कर वहां अटैक को प्रिडिक्ट कर सकते थे। ऑस्कर इंस्टेंटली अपने फादर की तरफ टर्न हुए और एक और सोड अटैक को डॉज करा। तभी ऑस्कर ने अपनी वॉन्ड को अपने फादर के फेस के सामने लाया और एक मैजिक फॉर्मूला यूज करा। ऑस्कर ने जब से अपना पहला मैजिक फॉर्मूला देखा था वो उसके बारे में लगातार ड्रीम कर रहे थे और ये स्पेल उनके माइंड में बहुत ज्यादा समय से था। ऑस्कर ने स्पेल का नाम लिया स्पार्क। इस मूवमेंट में ऑस्कर के फादर ने कुछ समय के लिए ऑस्कर की मदर को देखा। स्पेल वहां पे एक्टिवेट हो गया था। ऑस्कर के फादर ने स्पेल को रिकॉग्नाइज कर लिया था। तभी ऑस्कर अपने फादर के पीछे आए। ऑस्कर के फादर ने स्विंग करते हुए कहा कि ये सब एक डिस्ट्रैक्शन थी। ऑस्कर ने इस चीज पे मना करा और अपने फादर पे अटैक करके उन्हें डिसआर्म कर दिया था। ऑस्कर के फादर की सोड जमीन पे गिर चुकी थी। ऑस्कर ने बताया कि उन्हें पता था कि उनके फादर प्रेजेंस को सेंस करने के बाद वहां सोड को स्विंग करेंगे। ऑस्कर के फादर समझ गए थे कि फर्स्ट अटैक फेक था और रियल पर्पस था वहां से सोड को गिराना। अपने ट्रू एम को काफी लेसर एम्स में हाइड करना, ये चीज ऑस्कर ने अपने फादर से ही सीखी थी। ऑस्कर के फादर ने कहा कि वो उनके सोड टैलेंट के लिए वाउच कर सकते थे, मगर उनके मैजिक के टैलेंट के लिए वाउच कौन करेगा। ऑस्कर ने बताया कि उन्होंने सिर्फ दिखाया था कि वो किस पाथ पे वॉक करना चाहते थे और अपने फादर से पूछा कि क्या उन्होंने सोर्ट्समैन का पाथ इसलिए लिया था क्योंकि किसी ने इस चीज की गारंटी उन्हें दी थी। ऑस्कर के फादर पास्ट को रिमाइंड कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ऑस्कर की मदर से पूछा था कि क्या ऑस्कर सोर्ड का इस्तेमाल करने वाले थे या मैजिक का, और बताया क्योंकि वो उनके चाइल्ड थे तो उनके पास सोर्ड का ही टैलेंट होगा। ऑस्कर की मदर ने बताया कि ऑस्कर के फादर का सोर्ड को चूज करने का कारण ये था क्योंकि उन्हें ये चीज कूल लगी थी और उन्हें ये डिसीजन लेने की कोई भी जरूरत नहीं थी क्योंकि अपना पाथ ऑस्कर खुद चूज कर सकते थे। ऑस्कर के फादर सोच तो ये रहे थे कि ऑस्कर एक दिन एक सोर्ड सेंट बनेंगे। ऑस्कर के फादर आगे जा रहे थे और उन्होंने मैजिक एकेडमी का इनविटेशन पिकअप कर लिया था और बताया कि वो अपनी स्टाफ के साथ इस चीज को साइन नहीं कर पाएंगे। यहाँ मैजिक एकेडमी में सभी प्रोफेसर स्टूडेंट की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि अलग अलग नोबल फैमिलीज से बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स आ रहे थे और बताया कि उन्होंने सिर्फ बेसिक मैजिक नहीं, उनकी फैमिली का भी मैजिक सीखा हुआ था।
एक प्रोफेसर वहां स्माइल कर रहे थे। तभी उनसे इस बात का कारण पूछा गया। प्रोफेसर ने बताया कि ये सब ब्लड लाइन सेंट क्लास की स्टेटस के थे, जिस बात से वो बहुत ज्यादा डिलाइटफुल थे। और इन प्रोफेसर ने वही नेकलेस पहन रखा था जो ऑस्कर के अटैकर्स ने पहना हुआ था। गिल्ड के बाहर ऑस्कर के फादर खड़े हुए थे और वहां फाइनली ऑस्कर आ गए थे। ऑस्कर के फादर ने कहा कि 6 महीने पलक झपकते ही चले गए थे। ऑस्कर को बताया गया कि जिस तरह ऑस्कर ने सोर्ड को स्टडी करा था, उसी तरह ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मैजिक पे पूरा डिवोशन करा था। भले ही ऑस्कर के फादर इस पोजीशन पे नहीं थे, मगर ये बात क्योंकि ऑस्कर ने चूज करा था तो वो उन्हें कह रहे थे कि वो कभी भी ब्रोकन ना हो। ऑस्कर ने बताया कि वो ठीक ही रहेंगे क्योंकि उनके फादर से स्केरी और कोई भी नहीं था। इसी के साथ ऑस्कर गिल्ड से जा रहे थे और अब वो फाइनली मैजिक एकेडमी को अटेंड कर सकते थे। गेट खुलते ही यहाँ पे मैजिक एकेडमी आ गई थी। स्टूडेंट्स मैजिक परफॉर्म कर रहे थे, गोलम्स को मैनिपुलेट कर रहे थे और ब्रूम्स का इस्तेमाल करके फ्लाई भी कर रहे थे। ऑस्कर भी देख रहे थे कि ये नेशनल मैजिक एकेडमी थी और यहाँ का एटमॉस्फेयर सोर्ड एकेडमी से बिल्कुल अलग था। ऑस्कर कुछ गोलम्स के पास चले गए और वो देख रहे थे कि ये सब एक जैसे थे भी मगर नहीं भी, और आखिर ये वर्क कैसे कर रहे थे। तभी वहां पे ऑस्कर को किसी ने बताया कि अगर वो वहीं पे घूमते रहेंगे तो वो अपने पेपर वर्क में लेट हो जाएंगे, और ये पर्सन थी इजाबेल। इजाबेल ने ऑस्कर से पूछा कि क्या उनके जाने के बाद ऑस्कर टाइम पास तो नहीं कर रहे थे। ऑस्कर ने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं था और वो 6 महीने से लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे। इजाबेल ने ऑस्कर से कहा कि वो उन्हें फिर से सरप्राइज करें। ऑस्कर ने तभी एक जगह देखी और पूछा कि वहां पे क्या चल रहा था। इजाबेल ने बताया कि वहां पे फर्स्ट क्लास प्लेसमेंट के एग्जाम चल रहे थे। ऑस्कर ने पूछा कि आखिर प्लेसमेंट एग्जाम होता क्या है। इजाबेल ने बताया कि न्यू स्टूडेंट्स को 2 क्लासेस में स्प्लिट किया जाता है, जो कि बेस किया जाता है कि उनमें मैजिक है या फिर नहीं, मगर उनसे भी ऊपर जहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स गैदर होते हैं, जो कि है फर्स्ट क्लास। एग्जाम का इस्तेमाल करके टैलेंट को सॉर्ट किया जाता है, मगर इजाबेल ने ऑस्कर को कहा कि वो फर्स्ट क्लास के एग्जाम को ना ले। ऑस्कर ने इस बात का कारण पूछा। इजाबेल ने बताया कि फर्स्ट क्लास में हर एक स्टूडेंट एक टोटल मॉन्स्टर है और उन्हें चाइल्डहुड से मैजिक में एलीट टाइप्स में रेस्ट किया जाता है। इजाबेल ये बात सीरियसली कह रही थी। तभी ऑस्कर ने एक्साइटेडली पूछा, तो क्या इसका मतलब ये था कि वहाँ पे हाई लेवल मैजिक सिखाया जाता है। इजाबेल देख रही थी कि ऑस्कर को कोई भी नहीं रोक सकता था, और अगर ऑस्कर इतने ही क्यूरियस थे तो क्यों ना वो इस चीज का खुद चेकआउट करें। यहाँ इनरोलमेंट एग्जाम में स्टूडेंट्स वहाँ पे एग्जाम को ले रहे थे, जिसमें वो टारगेट को हिट कर रहे थे। स्टूडेंट अपने एग्जाम से सेटिस्फाइड थे। ऑस्कर देख रहे थे कि इस एग्जाम में मैजिक का इस्तेमाल करके टारगेट को हिट करना था, मगर ऑस्कर को ऐसा लग रहा था कि उन्हें वहां पे कोई घूर रहा था। तभी ऑस्कर के पीछे एक स्टूडेंट आए और ऑस्कर से पूछा कि एक कॉमनर यहाँ पे क्या कर रहा था, और ये बात कही थी जजैन ने, जो कि जिरोसिस हाउस से थे। जजैन ने कहा कि ऑस्कर वहां से चले जाएं। ऑस्कर ने कहा कि उन्होंने सुना था कि न्यू स्टूडेंट इस एग्जाम को ले सकते हैं। जजैन ने ऑस्कर की बात का एक सार्केस्टिक रिप्लाई दिया। ऑस्कर अब इजाबेल की बात का मतलब समझ गए थे और देखने में ऐसा लग रहा था जो स्टूडेंट नोबल नहीं है वो इस क्लास के लिए नहीं है। जजैन ने ऑस्कर से कहा कि वो अब अपना एग्जाम लेने वाले हैं, तो ऑस्कर शांति से साइड में खड़े रहे। एग्जामिनर ने एग्जाम को रीसेट कर दिया था। जजैन ने ऑस्कर से कहा कि फर्स्ट क्लास सिर्फ उसी के लिए है जिसने चाइल्डहुड से मैजिक पे पूरा डिवोशन किया है, तो क्यों ना ऑस्कर वहाँ पे सालों की ट्रेनिंग का डिफरेंस देखें। जजैन ने ये बात कह के मैजिक गैदर करा और एक स्पेल कास्ट करा जिसका नाम था जाइंट फ्रीज, जिस मैजिक से वहां ग्राउंड में आइस स्पाइक निकली और सभी टारगेट को हिट करी। जो स्टूडेंट एग्जाम को देख रहे थे इस बात से सरप्राइज थे, और साथ ही में ऑस्कर भी। स्टूडेंट कह रहे थे कि जजैन का मैजिक उनके हाउस का ही था और ये जजैन की फुल पावर भी नहीं थी। जजैन ने ऑस्कर से कहा कि अगर वो बात समझ गए हो और जो लोग मैजिक को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वो वहां पे वेलकम नहीं है। ऑस्कर ने कहा कि जजैन का मैजिक बहुत ज्यादा अमेजिंग था और मैजिक देख कर पता लगाया जा सकता है कि मैजिक सीखने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करा गया था, मगर ऑस्कर ने इस चीज को एक वेस्ट कहा। जजैन ने ऑस्कर की बात का मतलब पूछा। ऑस्कर अपना एग्जाम देने के लिए आगे जाने लगे। ऑस्कर को पता था कि सालों की ट्रेनिंग और एफर्ट का मतलब क्या होता है, और वो भी थोड़े चिंता में थे कि क्या वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले पाएंगे या फिर नहीं। ऑस्कर ने जजैन को थैंक यू कहा क्योंकि जजैन की वजह से वो कॉन्फिडेंट हो चुके थे। ये बात क्या है कि जब ऑस्कर ने अपनी स्टाफ निकाली तो वहां पे स्टूडेंट ऑस्कर पे हंसने लगे क्योंकि ये एक बिगिनर्स स्टाफ पेन थी और कोई भी वहां पे ये बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ऑस्कर वहां अपने एम पे हिट करेंगे भी।
जजैन ने जब कॉन्फिडेंट सुना तो उन्हें लग तो यही रहा था कि उनका स्पेल वहां पे परफेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि जजैन हाउस जीरोसिस से थे जिनकी स्पेशलाइजेशन आइस में थी। तो जजैन को ये बात बिलीव नहीं हो पा रही थी कि उनके मैजिक में कोई भी फ्लॉज थे। एग्जामिनर ने ऑस्कर के लिए वहां पे फील्ड को खाली कर दिया था और ऑस्कर का टेस्ट रेडी कर लिया था। एग्जामिनर भी देख रही थी कि जैसा उन्होंने रूमर सुने थे कि इस साल के नए एडमिशन्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, एक बात ये भी थी कि साल के इतने पहले से ही स्टूडेंट स्केल का मैजिक इस्तेमाल कर सकते थे और उन्हें ये लग रहा था कि जजैन इस साल के टॉप न्यू स्टूडेंट थे। एग्जामिनर फिर भी सोच रही थी कि आखिर ऑस्कर इतने समय से क्या कर रहे थे, क्योंकि ऑस्कर ने अपनी स्टाफ ऊपर कर रखी थी और वो आगे ही देख रहे थे। स्टूडेंट ने ऑस्कर से कहा कि अगर वो हिट नहीं कर सकते हैं तो वो गिव अप कर दें। एग्जामिनर को पता था कि ऑस्कर वहां गिव अप नहीं करने वाले थे, क्योंकि ऑस्कर किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, जिसकी वजह से एग्जामिनर भी ऑस्कर को लेकर थोड़ा एंजाइटी और इम्पेशेंट फील कर रही थी। ऑस्कर जिस मोमेंट का इंतजार कर रहे थे वो मोमेंट आ गया था, क्योंकि सभी टारगेट वहां एक ही लाइन में थे। ऑस्कर ने अपना स्पेल वहां पे रेडी करा। एग्जामिनर ने ऑस्कर का ये स्पेल एक्सपेक्ट नहीं करा था। ऑस्कर ने जिस स्पेल का इस्तेमाल करा उसका नाम था फायर बुलेट, और ऑस्कर ने स्पेल का इस्तेमाल करके सभी टारगेट को एक ही टाइम पे हिट कर दिया था। सभी टारगेट वहां पे गिर चुके थे। एग्जामिनर इस चीज पे सरप्राइज थी। स्टूडेंट कह रहे थे कि ये चीज इतनी फास्ट हुई थी कि उन्होंने इस चीज को क्लियरली नहीं देखा था, मगर ऑस्कर ने सिर्फ एक बेसिक स्पेल इस्तेमाल करा था और वहां टारगेट पे होल्स भी बहुत ज्यादा स्मॉल थे। स्टूडेंट कह रहे थे कि ऑस्कर यहाँ फेल होने वाले थे, क्योंकि अगर किसी को यहाँ पे एडमिशन लेना होता है तो उन्हें कम से कम एक फिटिंग स्पेल तो इस्तेमाल करना ही होता है। जजैन सोच रहे थे कि ऑस्कर किस स्पेल को इस्तेमाल करने वाले थे, मगर उनके लिए ये सब एक टाइम का वेस्ट ही था। ऑस्कर ने एग्जामिनर से पूछा कि क्या वो फेल हो गए थे। एग्जामिनर ने बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और क्योंकि उन्होंने सभी 5 टारगेट को हिट करा था तो ऑस्कर वहां डेफिनेटली पास हुए थे। एग्जामिनर ने ऑस्कर से पूछा कि अगर वो स्पेल्स को इस तरह यूज कर सकते थे तो उन्होंने टारगेट के लिए 1 बाय 1 एम क्यों नहीं करा था, और क्या ऑस्कर ने जो अभी करा था वो सब एक तुक्का था। ऑस्कर ने बताया कि जजैन का मैजिक इम्प्रेसिव तो था, मगर उस समय में वो इस डाउट में थे कि स्पेल का यूज करने के लिए जजैन वहां पे अपने मैजिक को वेस्ट कर रहे थे। एग्जामिनर ने पूछा कि ये वेस्ट कैसे था। ऑस्कर ने बताया क्योंकि ये एग्जाम रियल कॉम्बैट रियल मॉन्स्टर को स्टिमुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ऑस्कर ने यहाँ पे इस चीज को एक एक्चुअल बैटलफील्ड माना था, और वहाँ पे डिसीजन ये था कि वो वहाँ पे मैजिक को सेव करना चाहते थे। एग्जामिनर ऑस्कर की बात समझ गए थे और ऑस्कर को रोकने के लिए माफी मांगी। एग्जाम देने के बाद ऑस्कर वहां से जा रहे थे। एग्जामिनर ने भी देखा कि ऑस्कर की आई शार्प थी और वो टारगेट्स की मूवमेंट को रीड कर सकते थे। ऑस्कर ने वहां पे राइट मूवमेंट का अच्छी तरह से वेट करा था, और स्पेल का माना कंट्रोल बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि एम वहीं लगा था जहां ऑस्कर चाहते थे। जो स्पेल ऑस्कर ने यूज करा था वो ना ही फ्लैशी था और ना ही हाई लेवल, मगर ऑस्कर वहां बाकी सब स्टूडेंट से कुछ अलग ही थे। ऑस्कर अपना एग्जाम देने के बाद जा रहे थे और वो जाते हुए एग्जामिनर के मैजिक के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि एग्जामिनर सभी टारगेट्स को अपने आप मूव कर रही थी और वो भी एडमिशन से पहले इतने अमेजिंग मैजिशियन से मिलके बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। ऑस्कर वहां जा रहे थे, तभी ऑस्कर के पीछे मैजिक आया। ऑस्कर ने मैजिक को सेंस कर लिया था और पूछा कि आखिर वहां पे कौन था। ऑस्कर के पीछे एयर में से एक पर्सन मॉर्फ हुए और बताया क्योंकि ऑस्कर ने उन्हें नोटिस कर लिया था, तो ऑस्कर की आइज तो अच्छी ही थी और शायद ऑस्कर के इंस्टिंक्ट शार्प थी। पर्सन ने वहां पे ऑस्कर को ग्रीट करा और बताया कि वो मैजिक एकेडमी के हेडमास्टर थे और उनका नाम था बेल्समीस। ऑस्कर ने देखा कि जब उनके सामने हेडमास्टर थे तो उन्होंने माफी मांगी। हेडमास्टर ने बताया कि ये ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ हेडमास्टर ही ऑस्कर की तरफ पीक कर रहे थे। ऑस्कर ने जब वहाँ पे हेडमास्टर को देखा तो वहाँ पे हेडमास्टर के पास वही नेकलेस था जो उन मेजिस ने पहन रखा था जिन्होंने ऑस्कर पे अटैक करा था। हेडमास्टर ने ऑस्कर से पूछा कि वो उन्हें हेलो क्यों नहीं कह रहे थे। जैसे ही ऑस्कर और हेडमास्टर का हैंड होल्ड हुआ, तभी हेडमास्टर ने वहां स्माइल करा और हेडमास्टर में से एक विंड मैजिक का टोर्नेडो निकलने लगा। ऑस्कर तभी वहां पे थोड़ा पीछे आ गए थे। हेडमास्टर ने कहा कि ऑस्कर की आई शार्प थी, और क्या वो ये कहे कि ऑस्कर की इंस्टिंक्ट ज्यादा शार्प थी। ऑस्कर ने पूछा कि क्या हेडमास्टर उन्हें मारने आए थे। हेडमास्टर ने ऑस्कर से पूछा कि क्या ऑस्कर उन्हें इतनी छोटी स्टाफ से बीट कर सकते थे, और ये बात कह के हेडमास्टर ने ऑस्कर की तरफ एक स्टॉर्म पिजन स्पेल कास्ट करा। ऑस्कर के ऊपर एक स्टॉर्म पिजन कास्ट हो गया था। ऑस्कर देख रहे थे कि ये विंड बैरियर बहुत ज्यादा पावरफुल था, और क्योंकि वहां पे कोई भी एस्केप नहीं था तो ऑस्कर ने वहां पे फायर बुलेट को कास्ट करा
और फायर बुलेट वहां पे हेडमास्टर की तरफ आने लगी। हेडमास्टर ने बुलेट को डोज नहीं करा था और उन्होंने अपना हैंड आगे करके फायर बुलेट को डिस्पेल कर दिया था। हेडमास्टर ने देखा कि ऑस्कर ने ये बात ऑब्जर्व करी थी कि उन पे जो स्पेल कास्ट हुआ था वो उसे ब्लॉक नहीं कर सकते थे, इसीलिए ऑस्कर ने वहां पे अटैकर पे एम करा था। हेडमास्टर ने ऑस्कर की तरफ एक रिलैक्स लुक दिया। ऑस्कर इस बात पे कंफ्यूज थे और तभी उनका स्टॉर्म प्रिजन रिलीज हो गया था। हेडमास्टर ने ऑस्कर से पूछा कि क्या उनका मैजिक खत्म हो गया था और क्या वो इसी तरह उन्हें बीट करने वाले थे। ऑस्कर ने हेडमास्टर से पूछा कि वो उनके साथ मजाक क्यों कर रहे थे। हेडमास्टर ने भी देखा कि ऑस्कर ने ये नोटिस कर लिया था और बताया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मैजिक को एक स्पेशल प्रिविलेज की तरह देखते हैं और जो लोग स्टैंड आउट होते हैं उन्हें हैमर डाउन किया जाता है। तो उन्हें लगा कि ऑस्कर को ये चीज पहले एक्सपीरियंस करनी होगी, मगर हेडमास्टर ने ऑस्कर की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। ऑस्कर ने पूछा कि क्या अगर वो और स्टैंड आउट होंगे तो क्या वो फिर से ऐसे ही टारगेट होंगे। हेडमास्टर ने बताया कि ऐसा ही होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं जो ये बात नहीं मान सकते कि कॉमनर्स के पास टैलेंट है। ऑस्कर ने भी जब ये बात सुनी तो उन्हें याद आया कि जिस मेज ने उन पर अटैक करा था उसने भी यही कहा था कि ऑस्कर के टैलेंट को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। ऑस्कर ने हेडमास्टर से कहा कि वो जानना चाहते थे कि आखिर वो लोग कौन थे। हेडमास्टर ने बताया कि अगर ऑस्कर को ये बात पता चलेगी तो ऑस्कर और ज्यादा डेंजर में आ जाएंगे, तो क्यों ना पहले ऑस्कर स्ट्रेंथ को गेन करने में फोकस करें ताकि वो खुद को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकें। ऑस्कर ने भी जब खुद को प्रोटेक्ट करने की बात सुनी तो वो सोच रहे थे कि अगर हेडमास्टर सच में उनके एनिमी होते तो ऑस्कर अभी तक डेड होते। ऑस्कर ने जब हेडमास्टर की तरफ देखा तो उन्होंने उनसे उनके पेंडेंट के बारे में पूछा। हेडमास्टर ने बताया कि ये मार्क मैजिक सेंट का होता है और क्या ये चीज ऑस्कर को ट्रबल कर रही थी। ऑस्कर समझ गए थे कि जिस तरह सोर्ड सेंट होता है उसी तरह मैजिक सेंट भी एक टाइटल होता है जो मार्क होता है हाईएस्ट रैंक का। हेडमास्टर ने ऑस्कर को बताया कि उनके पास उनके लिए कुछ था और उन्होंने ऑस्कर को एक बैज दे दिया था। हेडमास्टर ने कहा कि ऑस्कर इस बैच को कभी भी ना लूज करें क्योंकि आगे जाके ये ऑस्कर के बहुत ज्यादा यूज में आने वाला था। ऑस्कर ने देखा कि हेडमास्टर की मैजिक में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं थी, मगर वो वहां पे खड़े होकर इस चीज पे इम्प्रेस नहीं हो सकते थे क्योंकि इस लाइफ में ऑस्कर ने सोचा था कि मैजिक को स्टडी करना इनफ होने वाला था, मगर जिस मेज ने अगर ऑस्कर को किल करा था वो एक मैजिक सेंट था, तो इस बात के चांसेस ज्यादा थे वो फिर से ऑस्कर के लिए आने वाला था। तो ऑस्कर ने डिसीजन ले लिया था कि उन्हें अपनी पास्ट लाइफ के सोर्ड सेंट के भी नेक्स्ट लेवल को जाना होगा। यहाँ फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट बात कर रहे थे कि क्लास में एक फर्स्ट कॉमनर का एडमिशन हो चुका था। जजैन भी ये सब बात सुन रहे थे और कह रहे थे कि कॉमनर कुछ समय बाद ही वहां से निकलने वाला था। तभी क्लास में ऑस्कर भी आ गए थे और ऑस्कर को देख के जजैन भी सोच रहे थे कि ऑस्कर के साथ आखिर क्या हुआ था।